हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जी साइंस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होती है वो आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है, हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे कैसे हम स्टडी कर सकते हैं किसी भी मोशन को। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसके बीच में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, इस साइड आप लिखिए डिस्टेंस और यहां आप लिखिए टाइम। एक्स एक्सिस पे आपको टाइम एक्सिस लेनी है, वाई एक्सिस पे आपको डिस्टेंस। डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, तो उनका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन है ग्राफ। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तब जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, कर्व्ड ग्राफ बनेगा। सेम इस साइड टाइम एक्सिस और इस साइड आप लिख सकते हो डिस्टेंस। तो ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व लाइन। तो आप ये भी बोल सकते हो, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ देन द बॉडी इन द यूनिफॉर्म मोशन। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व्ड देन द बॉडी इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। स्लोप of distance time graph represent speed। कैसे? अगर मैं डिस्टेंस और टाइम के अंदर ये एरिया लूं तो इसको हम बोलते हैं जनरली स्पीड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ जो है वो कैसे आप बना सकते हो। सबसे पहले आपको इसके लिए 3 ग्राफ स्टडी करने हैं। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। सबसे पहला क्या है, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो फर्स्ट ग्राफ हम क्या करेंगे, व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर एक बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहती है तो कैसे बनेगा, तो इस साइड आप ले लोगे टाइम एक्सिस, इस साइड आप ले लोगे स्पीड। स्पीड के ऐसे यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड, और टाइम के क्या होते हैं, सेकेंड। तो उन्होंने बोला अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब टाइम चेंज होता रहेगा पर स्पीड चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमने लेट कर लिया स्पीड ये है, टाइम चेंज होता रहेगा पर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है। सेकंड क्या, व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस एट द यूनिफॉर्म रेट। व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। तो आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, When an object covers the equal distance in equal interval of time, तब हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो तब कैसा होगा, सिंपल जब यूनिफॉर्म मोशन की बात आती है तो सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। इस साइड होगी स्पीड और इस साइड क्या हो गया, टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्पीड और टाइम एक्सिस के बीच में। नेक्स्ट है speed time graph when the initial speed of the body is not zero। जब initial speed zero ना हो, जनरली हम यहाँ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ को। when the speed of the body is not zero, initial speed of the body is not zero, speed of the body initial लिख लो यहाँ पे, initial speed of the body is not zero। ठीक है।
तब कैसा ग्राफ होगा कि जो आपको पता है कि वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल स्पीड है, जब टाइम जीरो है तब भी कोई ना कोई स्पीड है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, बट स्टार्ट कहाँ से होगा, किसी भी वैल्यू से, क्योंकि इनिशियल जो स्पीड है वो उसकी जीरो नहीं है। ओके, नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ है जब स्पीड चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट से, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग विद नॉन यूनिफॉर्म रेट, when speed of the body changes at a non-uniform rate, at a non-uniform rate। तो सिंपल है, जब भी नॉन यूनिफॉर्म आए तो कैसी ग्राफ आता है, कर्व्ड ग्राफ आता है। कैसा ग्राफ आता है, कर्व्ड लाइन आती है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ओके, अगर मान लो कोई एक बॉडी है जिसकी स्पीड पहले ज्यादा है और बाद में क्या उसकी स्पीड कम है, तो किस टाइप का ग्राफ आप बना सकते हो, कि इनिशियली तो उसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, और बाद में उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो इस साइड स्पीड है, इस साइड क्या है, टाइम एक्सिस है। पहले स्पीड ज्यादा है फिर कम होगी, मतलब पहले ज्यादा थी धीरे धीरे कम हो रही है टाइम के साथ साथ, तो ये भी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बस इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड डिवाइड बाय टाइम। ओके, तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, अंडरस्टूड। तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एक क्वेश्चन है, सैंपल प्रॉब्लम है। तो आपको एक ये डायग्राम दिया हुआ है, स्पीड और टाइम के बीच में एक ग्राफ है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओए। तो आपको पता है ओए कौन से मोशन को, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो ओए किसको रिप्रेजेंट, जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आए तो मतलब यूनिफॉर्म मोशन, तो ओए रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ द मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम चेंज हो रहा है बट स्पीड चेंज नहीं हो रही, मतलब ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट। ओके, थर्ड पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो यूनिफॉर्म मोशन है, बट बी सी डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे ग्राफ, तो आप कहोगे बी सी रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ओके, नेक्स्ट है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब आपको स्लोप निकालना है इस लाइन का, ओए लाइन का। मैंने आपको बोला स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप निकालने के लिए इसका मतलब है कि आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको स्लोप निकालना है, तो स्लोप का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो टेंजेंट थीटा को हम स्लोप बोलते हैं, टेंजेंट थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप। और टेंजेंट थीटा का मतलब होता है, जैसे हम लिखते हैं मैथ्स के अंदर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है P by H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस, और परपेंडिकुलर बाय बेस को बोलते हैं हम टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में बेस। तो हम ये ट्रायंगल ले लेंगे जिससे हम OA निकालेंगे फ्रॉम द ट्रायंगल OAD, फ्रॉम द ट्रायंगल OAD, फ्रॉम ट्रायंगल OAD, क्योंकि आपको स्लोप निकालना है और स्लोप क्या है, OA। ठीक है जी, तो स्लोप ऑफ लाइन
ओ ए क्या आएगा स्लोप टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, अगर आप ये ट्रायंगल लेते हो तो परपेंडिकुलर हो गया एडी और जो बेस हो गया वो क्या हो गया आपके पास ओडी। तो आप इसकी वैल्यू पुट करो, एडी की वैल्यू कितनी है 6, ओडी की वैल्यू कितनी है, ये 0 to 4 है तो मतलब 4, मतलब स्लोप कितना आ गया 3/2। ओके, और एक्सेलरेशन यूनिट होंगे क्योंकि एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है स्पीड टाइम ग्राफ का, तो यूनिट क्या होंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। तो रिटार्डेशन कब हुई, जब बी से सी गया। तो यहाँ पे आप कैसे निकाल सकते हो रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी, सेम आपको पता है बीई ये वैल्यू कितनी है 6 है आपके पास, ठीक है जी, और ई सी ये वैल्यू कितनी है 6, तो इसमें भी सेम वो होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अगर आपको रिटार्डेशन निकालनी है, मतलब रिटार्डेशन का मतलब क्या है, ये भी तो स्लोप ही है, बस रिटार्डेशन क्यों बोला, एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोल देते हैं जब वो नेगेटिव साइन में जा रहा होता है। तो वो भी क्या आ जाएगा आपका, बेस भी 6 है और वो भी 6 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट निकालना है डिस्टेंस निकालना है, जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया तो कितना उसने डिस्टेंस को कवर किया। ए से बी तक गया तो इस टाइम कितना एरिया कवर किया, डी ए बी ई यही एरिया कवर किया। तो आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप तो एक्सेलरेशन बताता है, बट स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम स्पीड के लिए फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया, दैट इज डिस्टेंस। तो आपको ए बी के लिए निकालना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो कौन सा एरिया लेके चलोगे, डी ए बी ई ये एरिया निकालोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा जब बॉडी ए से बी तक गई। आपको दिख रहा होगा ये भी 6 है, ये वैल्यू भी 6 है, 4 से 10 तक गए, ये भी वैल्यू 6 होगी और ये भी कितनी होगी 6। तो ये एक टाइप से क्या रिप्रेजेंट करे, एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करे। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 36 मीटर। ये डिस्टेंस है क्योंकि, तो आप क्या यूनिट लगाओगे, मीटर। कई बच्चे मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया समझ लेते हैं, लेकिन ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे 36 मीटर। So student, if you like my video, please subscribe my channel G Science. Thank you.